हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 57 जो कि क्लास 9 के लिए विषय आपका हिंदी है। एंड चैप्टर जो हमारी पोएम है कैदी और कोकिला हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी डेट है 29 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रक के माध्यम से हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आज के कार्यपत्रक में हम कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन के दान, गिट्टी पर अंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसकी रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार का भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो ये आपके जो है कविता है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले अपरिचित शब्द गहना यानी आभूषण, कोल्लू यानी तिलहन से तेल निकालने का यंत्र, जुआ यानी हल खींचने के लिए बैलों के कंधे में बांधा जाने वाला लकड़ी का ढांचा। अब उपयोग काव्यांश में कैदी और कोकिला से कहता है, जो कैदी है वो कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार हमें दिया गया गहना है, यानी तो तोहफा है। अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है और दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़े हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत के स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। रात के इस शांत अंधेरे में क्यों रो रही हो कोकिल, कुछ तो कहो, कोयल कुछ तो कहो, तुम चुपचाप हम स्वतंत्रता सेनानी के अंदर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो कोयल, कुछ तो बोलो। तो ये आपकी कविता थी जिसका हमने अर्थ पढ़ा। आशा है कि आपने इस काव्यांश के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस काव्यांश के आधारित कुछ प्रश्न करें। पहला है, ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है? बेड़ियों को कहा गया है। इसमें आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अब दिया गया है, निम्न में से रात शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निशा है, रात्रि भी है, रजनी भी है, पर पावक नहीं है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि कोयल के माध्यम से किन की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? तो आपको पता है जो कोयल और कैदी दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के कारण वह दोनों ही दुखी हैं। जहाँ कोयल की हुक में वेदना भरी हुई है, वहीं कवि का दर्द उसकी रचनाओं में छिपा है। कोयल आज़ादी का संदेश दे रही है तो कवि अपनी कृतियों से लोगों का जोश भर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? आपने भी पढ़ा पोएम, आप भी सोचोगे क्यों कहा गया है हथकड़ियों को गहना। तो इसका आंसर हमें मिल गया। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन नहीं, कवि स्वाधीनता सेनानी थे और उन्हें स्वाधीनता सेनानी को ही बंद कर दिया गया था जेल में। कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन ना होकर उनके लिए गहना बन गई। पांचवा प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कैदी तो नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें कैद कर लिया था, उन पर अत्याचार हो रहे थे, देखकर द्रवित हो उठी। इसलिए वह दुख के मारे आधी रात में उसके मुख से चीख निकल पड़ी, वो रोने लगी। अब यहाँ पे गतिविधि दे रखी है, क्या आपने कोल्हू से तेल निकालते हुए देखा? यदि नहीं तो सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो प्राचीन काल में बैल और कोल्हू से तेल की प्राकृतिक ढंग से पेराई की जाती थी, लेकिन अब मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तिलहनों को बहुत कम तापमान पर गर्म करके तैयार किया जाता है। बहुत कम तापमान में गर्म होने के कारण तेल में मौजूद पोषक तत्व बने रहते हैं और ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।